हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन प्रोनाउन में हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। एक क्लास में हम पढ़े कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, उसको एग्जाम्पल की मदद से प्रैक्टिस भी कीजिए और एकदम अच्छे से समझे। उसके बाद दूसरी क्लास में हम पढ़े प्रोनाउन के प्रकार। तो देयर आर 11 टाइप ऑफ प्रोनाउन होते हैं, 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। हमें कितने प्रकार के प्रोनाउन पढ़ने हैं, तो हमें 11 प्रकार के प्रोनाउन को पढ़ना है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम एक एक करके सारे प्रोनाउन को एक एक क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि सभी प्रोनाउन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, जो यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाला है उसके लिए भी, और छोटे बच्चों के लिए भी 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए इक्वली ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख रहे हैं तो शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले हमें ग्रामर का बेस मजबूत करना होता है, तभी हम आगे की इंग्लिश को बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, दूसरों को पढ़ा भी पाते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में हमारा प्रोनाउन का तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे चौथे नंबर का प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके पहले हम पढ़े पर्सनल प्रोनाउन, उसके अंतर्गत हम देखे जेंडर, नंबर और केस को देखे। उसके बाद हम पढ़े रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद हम पढ़े इम्फेटिव प्रोनाउन। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो अधिकार बताए उसी को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए आज ये क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी इंग्लिश पढ़ना बोलना लिखना सीख रहा है वह हमारे जो सीरीज से जुड़िए। जो सीरीज चलाए हैं बेसिक ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक सीरीज है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है इसी नाम से। वहां से जा करके आप एक एक करके सारे क्लासेस को देख सकते हैं। हम यहाँ पर ग्रामर के साथ साथ आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस चला रहे हैं, जहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड, जो कि ग्रामर की दृष्टि से इंग्लिश की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी इंग्लिश अभी शुरू शुरू में पढ़ना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, तो उसके लिए हमारी जो प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही हैं बेसिक इम्पॉर्टेंट वर्ड की, वहाँ से आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि उसके बिना आप ना इंग्लिश बोल पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे। इसीलिए उसको भी साथ साथ में सीखते जाइए, तभी ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ पाएंगे। तो ग्रामर पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश सीखना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो हम ऐसा कहेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे अगर कहीं यह पेन राम का है, जब ये पेन राम का है तो पेन का इस पर अधिकार हुआ, इस पर स्वामित्व हुआ, यह इस पेन का मालिक राम हुआ। तो क्या हुआ? राम क्या होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। राम के बदले अगर ही यूज करें तो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। अगर हम ऐसा कहें यह राम का पेन है, तो आप कहेंगे दिस, यह राम का पेन है, तो कहेंगे आप क्या कहेंगे? दिस पेन इज राम्स, या कहेंगे राम्स पेन। ऐसे भी आप साथ में कह सकते हैं राम्स पेन। कैसे? तो आप हाँ, जब पर्सनल प्रोनाउन की क्लास देखेंगे तो वहाँ पर हम जब केस बताए हैं, जिसमें 3 केस बताए हम, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो वहाँ से जब केस पढ़ेंगे तो आपको एक पॉजेसिव प्रोनाउन समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। चलिए देखते हैं डिफिनीशन। सबसे पहले हम उसके जो जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं, उसकी परिभाषा जानते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। तो देखिए क्या कहना चाहता है। देयर आर प्रोनाउन दैट आर यूज टू शो पोजीशन। कह रहा है अधिकार तथा स्वामित्व बताने वाले जो भी प्रोनाउन होते हैं उसी प्रोनाउन को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अधिकार मतलब किसी पर अधिकार हो, उसका हक हो, या स्वामित्व उसका मालिक हो, ऐसे प्रोनाउन को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब देखिए, जब आप इतना समझ गए तो एग्जाम्पल से आप समझ भी जाइए। जैसे हमने कहा कि यह बुक मोहन की है, यह बुक, आप जैसे हमें कहना है यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, तो आप क्या कहेंगे? यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। तो माई शब्द क्या है? प्रोनाउन है। जब माई शब्द प्रोनाउन है तो वही माई शब्द क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन। कैसे है उसको जब हम पढ़े थे, और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, तो उसमें हम आपको बताए थे। जैसे आई मतलब होता है मैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पॉजेसिव केस होता है माई या माइन। क्या होता है? माई या माइन होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे कंटिन्यू देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे सब्जेक्टिव केस हम आपको बता दिए
देखिए इसको आपको पर्सनल प्रोनाउन में हम अच्छे से पढ़ाए हैं। सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है, ये सब होते थे। ये सब हमारे प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन, इसका होता है सब्जेक्टिव केस वही, ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो जाता है। जैसे अस, पॉजेसिव केस होता है आवर या आवर्स, इसका यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। पॉजेसिव केस होता है योर या योर्स होता है, योर या योर्स होता है। दे का देम होता है और पॉजेसिव केस होता है देयर या देयर्स, ठीक है। उसके बाद ही का हिम होता है और पॉजेसिव केस होता है हिज, ठीक है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पॉजेसिव केस हर या हर्ष होता है, ठीक है। और इट का पॉजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, पॉजेसिव केस इट्स या इट होता है, ठीक है, इट होता है। तो यही केस थे। इसके पहले वाली क्लास में हम अच्छे से बताएं, इसलिए यहाँ पर हम एक रिविजन लिए बस। यहाँ पर हमको क्या जानना है? पॉजेसिव केस जानना है, क्योंकि यहाँ पर जब पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो पॉजेसिव केस का काम लगेगा। देखिए जैसे एग्जांपल कुछ पॉजेसिव वर्ड भी हम देख लेते हैं। जैसे सम पॉजेसिव वर्ड, जैसे माइन, आवर, आवर, आवर्स, आवर, हर, हर्ष, देयर, देयर्स। देखिए ये सारे वर्ड है ना पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव केस में सारे वर्ड है। यही वर्ड को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए इसका वर्ड, इस वर्ड का यूज हम कैसे करते हैं वाक्य में। देखिए दिस बुक इज माइन, अगर ऐसे कहना हुआ दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर देखिए हम बताए कि पॉजेसिव प्रोनाउन वर्ड है माइन, यहाँ पर माइन, यहाँ पर दिस बुक इज माइन, या पुस्तक मेरी है तो उस पुस्तक पर उस मेरा हक है, अधिकार है, मैं इस पुस्तक की मालकिन हूँ, मतलब स्वामित्व हूँ। तो क्या हो गया? वो शब्द क्या हो गया? कौन सा शब्द बता रहा है? माइन बता रहा है। यही माइन शब्द क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर हम दो दो शब्द लिखे हैं। जैसे माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हर, हर्ष, इट्स, इट। क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस है, लेकिन उनका थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है। अगर जैसे लिखा गया है यह पुस्तक मेरी है, तो आप कहेंगे दिस बुक इज माइन। अगर लिखा हो यह मेरी पुस्तक पुस्तक है, तो आप कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे? तो आप लिखेंगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यहाँ पर देखिए माई आ गया, यहाँ पर माइन, दोनों आ गया। बस क्या किए? मेरी पहले लगा दिए तो माई पहले आ जाएगा, अगर पुस्तक पहले लगा दिए तो पुस्तक बुक पहले आ जाएगा। बस इतना करना है। जब बुक पहले आए तो माइन लगेगा, मतलब जो भी वहां पर नाउन या प्रोनाउन हो, अगर वो पहले आए तो वहां पर माइन लगेगा, और वो प्रोनाउन बाद में आए नाउन, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? माई लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपके माई और माइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। आगे हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दैट हाउस इज योर्स, वह घर तुम्हारा है। दैट हाउस इज योर्स, वह घर तुम्हारा है। यहाँ पर देखिए योर्स लगा, योर्स लगा। अब योर कहाँ लगेगा? तो आप ऐसे लिखेंगे, वह आपका घर है। तो आप कैसे लिखेंगे? वह आपका घर है, तो ऐसे लिखा जाएगा, दैट दैट इज योर हाउस, दैट इज योर हाउस। तो देखिए यहाँ पर योर बाद में था, यहाँ पर योर पहले आ गया। जब बाद में अगर योर रहे, मतलब कि आपका बाद में लिखा रहे, तो उसके लिए योर्स लगाएंगे। अगर आपका पहले लिखा रहे तो उसके लिए योर लगाएंगे। तो योर, योर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर दो दो लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस एक है, लेकिन पॉजेसिव केस दो है। बस हिज का नहीं है, ही का पॉजेसिव केस दो नहीं है, बाकी सबका पॉजेसिव केस दो है। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि माइन, आवर्स, हर्स, देयर्स जो हमें लिखे हैं, आवर्स, योर, माइन, योर्स, देयर्स, हर्स, इट्स, क्या है? तो ये है हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए अगर हम माई, इसका आवर, माई, माई, आवर, योर, देयर, हर और हिज, हर और इट का जब प्रयोग करते हैं, ये होते हैं हमारे, ये किसके स्थान पर आते हैं? ये होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? तो आप कहेंगे नाउन के लिए यूज होता है, क्योंकि नाउन के स्थान पे ही तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे नाउन होते हैं। नाउन के बदले जब यूज होता है तो इसको हम नाउन या प्रोनाउन दोनों कह सकते हैं। किसको? माई, आवर, योर, देयर, हर, हिज, हर और इट को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये पॉजेसिव नाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन ये जो लिखा गया है
माइन, आवर, योर, देयर, हर और इट्स। हर्ष और इट ये क्या हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब कि ये अगर जब आप टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं। जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें ये सब वर्ड आएंगे, माइन, आवर, देयर, हर्ष, इट्स, ये सब आएंगे। ये सब किसके रूप में प्रयोग होंगे? एडजेक्टिव प्रोनाउन के रूप में। क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए माइन का माई, माइन क्या है? तो आप कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और माई क्या है? माई नाउन है, नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज करते हैं तो प्रोनाउन हुआ। आवर्स, योर्स, योर्स क्या है? तो आप कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और योर क्या है? ये है नाउन, इसका मतलब प्रोनाउन भी कह सकते हैं, नाउन। ऐसे आवर्स, हर्स, हज, हिज का हिजी होता है, हर्ष का हर होता है और आवर्स का आवर होता है। ठीक है, आगे देखिए, एक नोट आपको याद रखना होगा, लिखा गया है पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होता है। जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट में कभी सब्जेक्ट के रूप में, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों में प्रयोग होता है, ऐसा और किसी में नहीं होता। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लिखा गया है योर्स इज अ गुड स्कूल, आपका जो स्कूल है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए योर्स सब्जेक्ट के रूप में आया, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में आया। यहाँ वही सब दूसरा शब्द दूसरा देखेंगे सेंटेंस, ही फाउंड हिज पेन एज विल एज योर्स। ये यहाँ पर देखिए योर क्या किसके रूप में आया? ऑब्जेक्ट के रूप में आया। किसके? ऑब्जेक्ट के रूप में। अब जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो आता है, वो भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जैसे लिखा गया है इट इज सब माइन, यहाँ पर सब्जेक्ट के नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ। यहाँ पर इट इज माइन, यह मेरा है। इट इज माइन, जैसे कोई वस्तु है, हमें कहना हुआ मेरा है तो आप कहेंगे इट इज माइन, यह मेरा है। ठीक है, यहाँ पर तो इट क्या हुआ? सब्जेक्ट के रूप में आया, लेकिन माइन क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आप देख रहे होंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। तो ऐसे होते हैं सेंटेंस में इसका प्रयोग। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, तो सारे कहाँ काम आने वाले हैं? तो सारे जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ काम आने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाइए और सीख जाइए, तभी आपके लिए, अगर इतनी सारी चीज़ें आप सीख गए तो टेंस आपके लिए आसान हो जाएगा, आप आसानी से सीख पाएंगे। इसके बाद हम अगला प्रोनाउन जो होगा उसको लेंगे, उसके बारे में अच्छे से हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, रटिए मत। रटी हुई चीज़ें भूल जाती हैं, समझी हुई चीज़ें जीवन भर याद रहती हैं, काम आती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बी पॉजिटिव।